जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा इंजन है जो कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी थकता ही नहीं। जी हाँ, ये हमारा दिल है। तो आज चलिए इसी इनक्रेडिबल मशीन के काम करने के तरीके को समझते हैं। मतलब ये सवाल ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना, कि सिर्फ एक मुट्ठी के साइज का अंग हजारों मील लंबी खून की नसों में हर रोज खून कैसे पंप कर सकता है। चलिए इसी रहस्य को आज परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दिल आखिर है क्या। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल मस्कुलर पंप है और ये हमारी छाती में फेफड़ों के ठीक बीच में जरा सा बाईं ओर सेफ रहता है। और इसका काम सिर्फ एक पूरे शरीर में खून को धकेलते रहना। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ना हम दो हिस्सों में समझेंगे। तो पहला सफर वो शुरू होता है दिल के दाएं हिस्से से। ये वो हिस्सा है जो उस खून को हैंडल करता है जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि शरीर अपना काम करने के लिए खून से सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। अब ये जो बिना ऑक्सीजन वाला खून है ना, ये वेना कावा नाम की दो बड़ी नसों से, मतलब आप समझिए कि ये दो मेन हाईवे हैं, इनसे होता हुआ दिल के पहले कमरे यानी राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब जैसे ही ये पहला कमरा यानी राइट एट्रियम पूरा भर जाता है, ये सिकुड़ता है और सारे खून को ठीक इसके नीचे वाले दूसरे कमरे में, जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं, धकेल देता है। तो ये हुआ हमारे सफर का अगला स्टॉप। लेकिन यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। जब दिल ऐसे सिकुड़ता है तो खून पीछे की तरफ, मतलब वापस एट्रियम में क्यों नहीं चला जाता? इसका जवाब दिल की शानदार इंजीनियरिंग में ही छिपा है। और जवाब है वाल्व। ये दिल के अंदर लगे वन वे दरवाजों की तरह हैं। जैसे देखिए, पहला वाल्व है ट्राइकस्पिड। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के ठीक बीच में है और इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून सिर्फ आगे जाए, वापस कभी ना लौटे। दिल में ऐसे टोटल 4 वाल्व होते हैं और हर एक का काम खून के बहाव को सही रास्ते पर बनाए रखना है। ठीक है, तो अब खून राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है और यहां से वो एक बहुत ही जरूरी सफर के लिए तैयार है। ये एक छोटा सा चक्कर है, लेकिन हमारे शरीर के लिए इसका मतलब सब कुछ है। तो होता यह है कि राइट वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है और इस बिना ऑक्सीजन वाले खून को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सीधा फेफड़ों में भेज देता है। और फेफड़ों में ही असली जादू होता है। यहीं पर खून कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ताजी ताजी ऑक्सीजन उठा लेता है। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और ताजगी भरा हिस्सा शुरू होता है। खून अब ऑक्सीजन से लबालब है और दिल में लौटने को एकदम तैयार, पर इस बार एंट्री होगी बाईं तरफ से। फेफड़ों से ये ताज़ा ऑक्सीजन से भरा हुआ खून पल्मोनरी वेन के रास्ते दिल के बाएं हिस्से के पहले कमरे में लौटता है, जिसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। और अब ये खून अपने असली मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखा जाए तो असल में दिल एक नहीं बल्कि एक साथ काम करने वाले 2 पंप हैं। देखिए, दाईं तरफ का पंप शरीर से इस्तेमाल हुआ खून लेकर उसे साफ होने के लिए फेफड़ों में भेजता है और बाईं तरफ का पंप फेफड़ों से वो साफ खून लेकर उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। मतलब 2 पंप, 2 मिशन, और वो भी एक ही समय पर। चलिए अब आते हैं दिल के सबसे पावरफुल काम पर। ये वो मोमेंट है जब ऑक्सीजन से भरपूर खून को शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाने का मिशन शुरू होता है। लेफ्ट एट्रियम से खून ठीक नीचे जाता है बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। आपको पता है, ये दिल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर है और इसकी एक बहुत खास वजह है। इसे सबसे मजबूत होना ही पड़ता है क्योंकि यही वो चैम्बर है जो एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन के साथ खून को एओर्टा यानी महाधमनी में पंप करता है। और एओर्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है जो इस जीवन देने वाले खून को हमारे दिमाग से लेकर पैरों के नाखूनों तक पहुंचाती है। तो खून का ये पूरा सफर, पहले फेफड़ों तक जाना और फिर वहां से पूरे शरीर तक पहुंचना, इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम है। आइए इस पूरे रास्ते को एक बार फिर से जल्दी से दोहराते हैं। खून शरीर से दिल में आता है, दिल से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापस दिल में लौटता है और फिर दिल से पूरे शरीर में फैल जाता है। ये है एक पूरा चक्कर और इसी प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून हमारे दिल से 2 बार गुजरता है, पहली बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में जाने के लिए। बस यही संख्या 2
इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। एक ही साइकिल में दिल से 2 बार गुजरना, और यही डिजाइन इस पूरे सिस्टम को अनबिलीवेबली एफिशिएंट बनाता है। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है कि ये सिर्फ एक पंपिंग एक्शन नहीं है, यही जिंदगी है। इसी से हमारे शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, CO2 जैसी गंदगी बाहर निकलती है और हमारा ब्लड प्रेशर और शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रहता है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसका सार इन की पॉइंट्स में है। दिल में 4 चेंबर होते हैं। वॉल्व खून को एक ही दिशा में बहने देते हैं। दायां हिस्सा बिना ऑक्सीजन वाले खून को संभालता है और बायां हिस्सा ऑक्सीजन वाले खून को, और इस पूरे सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और अब हम इस एक आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हमने दिल की पूरी प्लम्बिंग तो समझ ली, लेकिन वो कौन सी चिंगारी है जो इसे पूरी जिंदगी एक सही रिदम में धड़काती रहती है? वो कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो इस इनक्रेडिबल इंजन को जीवन भर चलाता है? ये एक और दिलचस्प कहानी है।